के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मुंबई से जौनपुर जा रही 2.5 करोड़ की मैफे ड्रोन संग एक गिरफ्तार। भदैनी स्थित रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन। बीएचयू के वैदिक विज्ञान केंद्र में पुरालेख एवं पांडुलिपि विज्ञान के उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर 14 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। और 80 घाट पर नवनिर्मित जल पुलिस चौकी का पुलिस कमिश्नर ने किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने 440 ग्राम ड्रग्स के साथ ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में इन दिनों नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। इसका खुलासा वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने किया। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मुंबई से वाराणसी पहुंचे ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से उसने 440 ग्राम ड्रग्स बरामद किया, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस के द्वारा वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार 68 वर्षीय अभियुक्त से फिलहाल पुलिस उसके अन्य ठिकाने और उसके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र से मुंबई से तस्करी के लिए लाया गया ड्रग्स बेहद ही खतरनाक है। वाराणसी पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि मैफेड्रोन ड्रग्स को तस्करों के बीच म्याऊ म्याऊ के नाम से जाना जाता है। पकड़ा गया तस्कर प्रेमचंद तिवारी मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला और काफी समय से ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस के अनुसार मुंबई से ड्रग्स लेकर पूर्वांचल में आरोपी ड्रग्स की तस्करी करता था। गिरफ्तार तस्कर से उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने उम्मीद जताया है कि तस्कर वाराणसी शहर में लोकल तस्करों के भी संपर्क में था। पूछताछ के बाद अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर कार्यवाही करेगी। ड्रग्स को लेकर नारकोटिक विभाग के उप निरीक्षक सुरेश गिरी ने बताया कि म्याऊ म्याऊ ड्रग्स को म्यो म्यो ड्रग्स भी कहा जाता है। यह तस्करों का एक प्रकार का कोड वर्ड है, लेकिन इसे मैफेड्रोन कहा जाता है। जानकारों की माने तो इस ड्रग का इस्तेमाल पेड़ पौधे में कीड़े मारने के लिए किया जाता है, लेकिन नशेड़ी इस फर्टिलाइजर को ड्रग के रूप में नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नशा करने वाले इस ड्रग्स का इस्तेमाल उत्साह बढ़ाने वाला मानते हैं, लेकिन इसका अधिक सेवन करने पर डिप्रेशन, अनिद्रा जैसे खतरनाक दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस ड्रग्स का इस्तेमाल करने से हार्ट से संबंधित रोग बढ़ जाते हैं। और 2015 में महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इस खतरनाक ड्रग्स को भारत में प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया था। थाना सिगरा और हमारी जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें हमने एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रेमचंद्र तिवारी है, मूलतः रहने वाला मड़ियाँव जौनपुर का, इसको पकड़ा है। हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी हमारे जो मुखबिर के द्वारा कि ये व्यक्ति हाई एंड ड्रग में डील करता है और ये मुंबई से कुछ ड्रग्स लेके यहाँ पे और जौनपुर की तरफ लेके जा रहा था। इसको हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 440 ग्राम जो है MD मैफेड्रोन ड्रग मिली है, जिसकी बाज़ार में जो वैल्यू है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। और इसको हम लोग पूछताछ में जो पता चला है मुंबई से लेके आ रहा था और यहाँ जौनपुर में ले आ रहा था इसको बेचने के लिए। हम लोग इसका पुलिस कस्टडी रिमांड अप्लाई करेंगे ताकि हम लोग और डिटेल में पूछताछ कर पाए कि किसके पास से ला रहा था और कहाँ बेचने जा रहा था। तो वो सारे फॉरवर्डेज और बैकवर्ड लिंकेज हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। जिस पूरी टीम के द्वारा ये गुड वर्क किया गया उसको हमारी तरफ से BCR का इनाम भी दिया जाता है। बहुत तेजी से ड्रग फैल रहा है, इससे इसका क्या रिलेशन? देखिए, इसी जो MD है मैफेड्रोन, इसको हम लोग जो लोकल पब्लिक लोकल जो कंज्यूम करते हैं उसको म्याऊ म्याऊ के रूप में बोलते भी हैं इसको। ये काफ़ी महंगी ड्रग्स होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको लोग कंज्यूम करते हैं। चूँकि 450 ग्राम की वैल्यू आप 2.5 करोड़ समझ लीजिए, तो मिलीग्राम में बेची जाती है। लोग ज़्यादातर इसको सुपारी के साथ कंज्यूम करते हैं। और हम लोग का ये पकड़े जाने से हम लोगों को जो इसकी डिटेल्स मिली हैं उससे हम लोग इनके जो पूरा गैंग है, हो सकता है और भी लोग हों, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे और पकड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली भदैनी से नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन किया गया। भदैनी क्षेत्र स्थित रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि से हुआ। महिलाएं आज इस आशय के साथ रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर उपस्थित हुई कि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को इस बार पुनः काशी से लड़ने का सौभाग्य मिला है। इस बार उन्हें 400 के ऊपर सीट दिलाकर विजयी बनाया जाएगा। इस बार मोदी जी को जिताकर ऐतिहासिक विजय श्री दिलाया जाएगा, ऐसा काशी की महिलाओं का कहना था। इसको लेकर मैराथन प्रारंभ हुआ और भदैनी से 80 तक मैराथन हुआ और लोगों को मोदी जी को वोट देने के लिए अपील भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाएं हाथों में तख्तियां ली हुई थी और चेहरे पर मोदी जी का मुखौटा लगाई हुई थी। कार्यक्रम पहुंची क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा नम्रता चौरसिया ने कहा कि आज पूरे
खेल के द्वारा निर्धारित मंडी राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्षित श्रीनिवास जी, माननीय गीता शाह की अध्यक्षता में काशी में नारी शक्ति वंदन मैराथन दौड़ जैसे दान का ड्यूटी करते हैं। माननीय पटेल जी की जयंती पर इस प्रकार प्रधानमंत्री जी के काशी की बहनें आज हम लोग रन फॉर मोदी जी के लिए पदयात्रा करें कि यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली जो कि काशी की बेटी हैं, एक क्रांतिकारी नहीं है, देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर भी किया है। आज उन्हीं के जन्मस्थली से हम लोग पुष्पांजलि करके अपने सामाजिक पहल जो हमारे काशी में रहती हैं, चाहे वह हाउसवाइफ हों, कामकाजी हों, चाहे प्रबुद्ध वर्ग की हों, ऐसे सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और इसी तरह हम सभी बहनें पदयात्रा प्रारंभ की। आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली से पदयात्रा निकालकर 80 घाट पर समाप्त किए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल ने कहा कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। आज मोदी जी के लिए महिलाएं इकट्ठा होकर रन करेंगी और अपने क्षेत्र की जनता और काशीवासियों को इस बार मोदी जी को 400 सीटों से जिताएंगी और सबसे ज़्यादा इस बार मोदी जी के लिए महिलाओं का मत पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली से निकलकर हम लोग 80 घाट तक जाएंगे। लगभग 250 की संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं और आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पुनः काशी से एक बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम सभी महिलाओं को इस बार 5% ज़्यादा वोट मोदी जी को देना पड़ेगा। नारी शक्ति वंदन मैराथन दौड़ जैसे कि रन फॉर यूनिटी करते हैं हम लोग माननीय पटेल जी के जयंती पर, उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए काशी के संसदीय क्षेत्र से काशी की बहनें आज हम लोग रन फॉर मोदी जी के लिए काशी की बहनें पदयात्रा करेंगी। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली जो कि काशी की बेटी हैं, एक क्रांतिकारी रही हैं, देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आज उन्हीं की जन्मस्थली से हम लोग पुष्पार्चन करके अपने सामाजिक बहनें जो हमारे काशी में रहती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, गृहिणियाँ हो, चाहे प्रबुद्ध वर्ग की बहनें हों, ऐसी बहनें यहाँ एकत्रित हैं। उन सबके साथ आज हम लोग नारी शक्ति वंदन दौड़ यात्रा का प्रारंभ करेंगे। आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ए और डी द्वारा 80 घाट एवं तुलसी घाट पर स्वयं सेविकाओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमामि गंगे परियोजना के लक्ष्य को केंद्रित करके गंगा घाट की सफाई करने हेतु सोमवार को आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और इकाई डी के द्वारा वाराणसी क्षेत्र के 80 घाट एवं तुलसी घाट पर स्वयं सेविकाओं ने गंगा घाट पर सफाई कर जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम गंगा सफाई अभियान के तहत जन जागरूकता लाने के लिए विभिन्न नारे लगाए गए। स्वयं सेविकाओं ने झाड़ू लगाकर दोनों घाटों के परिसर को साफ किया। उस समय घाट पर स्नान करने आए आम श्रद्धालुओं को साबुन, शैम्पू, प्लास्टिक, पॉलिथीन व थर्मोकोल को गंगा में न डालने की अपील की गई। इकाई डी की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता, महिला सुरक्षा, प्रकृति पर्यावरण को लेकर मेरे कॉलेज की स्वयं सेविकाएं वाराणसी जिले में विविध कार्य कर रही हैं। गंगा घाट पर सफाई के अवसर पर इकाई ए की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय ने कहा कि गंगा आस्था, संस्कृति, सभ्यता, जीवनदायिनी, कृषि कार्य, रोजगार देने के अलावा इकोसिस्टम को संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। गंगा स्वच्छता, निर्मलता व पवित्रता का संदेश हमारे सनातन संस्कार में है। गंगा नदी हमें विरासत में मिली है, उसे बचाने की जरूरत है। स्वयं सेविकाओं ने घाट पर पड़े निरर्थक कूड़ा करकट, पॉलिथीन, कपड़ा, बोतल आदि को एक जगह एकत्रित किया। एकत्रित करने के उपरांत उसे एक सुनिश्चित जगह पर रखने का प्रबंध किया जिससे कि वह कूड़ा पुनः नदी में न मिल जाए। सफाई अभियान के उपरांत सभी सेविकाएं एक एक जगह एकत्रित हुई और गंगा निर्मलीकरण विषय पर स्लोगन तथा कविताएं सुनाई। स्वयं सेविकाओं ने गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में 200 छात्राएं उपस्थित थीं। इकाई ए का नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय और इकाई डी का नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता गुप्ता ने किया। हम अपने छात्राओं को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं नागरिकों को जागरूक करने के लिए कि गंगा हमारी अमूल्य निधि है, अनंत काल से चली आ रही है। ये पहले कि हम लोग जब 15-20 साल पहले देखते थे तो यहाँ से उस पार हम लोगों को दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि वो पार लगता है कि बस जैसे 4 कदम पे है। तो गंगा काफ़ी सूख चुकी है, इतना यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है। यद्यपि सरकार की तरफ से यहाँ काफ़ी अभियान हो रहा है, फिर भी लेकिन जो है कि इतना उसमें दूषित भी लोग ज़्यादा उसको कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं हमारी जनता बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो रही है। तो हम लोगों को बचाना है गंगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले की स्थिति और थी, अब एकदम गंगा सूख के आधा हो गई है। तो हम सभी
सम्मानित नागरिकों से आग्रह है कि इस गंगा के ये पवित्र गंगा को हमें बचाना है। गंगा जी हमारे देश की अमूल्य निधि है और यह बहुत तरीके से औषधीय गुणों से परिपूर्ण इसका जल भी है जो हमें काम देता है। तो हम सभी नागरिकों को इसको बचाने के लिए जागरूक होना चाहिए। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरालेख एवं पांडुलिपि विज्ञान के उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर 14 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में पुरालेख एवं पांडुलिपि विज्ञान के उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का 14 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजा राम शुक्ला ने मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कुलपति एसएसबी वाराणसी निदेशक मालवीय एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सीताराम दुबे, AIHC के पूर्व प्रोफेसर विभाग अध्यक्ष एवं पुरातत्व BHU के मौजूद रहे। डॉक्टर प्रियंका सिंह ने बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर प्रियंका सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आयोजन विश्वविद्यालय के द्वारा एडवांस ट्रेनिंग कोर्स कैलीग्राफी और मन है और यह उसका उद्घाटन वैदिक विज्ञान केंद्र में हो रहा है, लेकिन इसकी कक्षाएं भारत दर्शन केंद्र में चलेंगी। यह 2 साप्ताहिक है। यह 2 साप्ताहिक कार्यशाला राष्ट्रीय कार्यशाला है। इस पर मुख्य रूप से हमारी प्राचीन लिपियों और पांडुलिपियों पर विस्तार से चर्चा होगी और देश के अलग अलग राज्यों से जो प्रतिभागी आए हैं उनकी प्रतिभा यहाँ देखने को मिलेगी। इसमें कुछ लोग उड़ीसा से, कुछ दिल्ली से, कुछ अलीगढ़ से हैं, कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्कॉलर भी हैं, कुछ प्रश्न पत्रिका विद्यार्थी भी हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। इससे बहुत लाभ होगा और भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित यह ज्ञान, यह विषय विद्यार्थियों के ज्ञान को वर्धित करेगा। ये 2 साप्ताहिक कार्यशाला है, राष्ट्रीय कार्यशाला है और इस पर जो है वो मुख्य रूप से जो हमारी प्राचीन लिपियां हैं और पांडुलिपियां हैं उस पर विस्तार से जो है वो चर्चा होगी और इस पे जो है वो देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिभागी जो है प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। कुछ उड़ीसा से हैं तो कुछ आंध्र प्रदेश से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ अलीगढ़ से हैं, कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर हैं, कुछ परास्नातक विद्यार्थी भी हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को अस्सी घाट पर कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने नवनिर्मित जल पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। अस्सी घाट पर पर्यटकों को होने वाली असुविधाओं से निजात मिलने वाली है।
कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने अस्सी घाट पर सोमवार को नवनिर्मित जल पुलिस चौकी का उद्घाटन फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस दौरान वैदिक विद्वानों द्वारा वैदिक मंगलाचरण कर विधि विधान के साथ नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कराया गया। श्री अशोक मुथा जैन ने उद्घाटन को लेकर कहा कि आज 80 घाट पर इस चौकी की अत्यंत आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यहां पर चौकी निर्मित की गई। यहां पर जल पुलिस और एनडीआरएफ दोनों की टीमें मौजूद रहेंगी, किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम रहेंगी। इस अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एजलसन, अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त काशी प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त अपराध चंद्रकांत मीणा, सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर, जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव, भेलुपुर थाना प्रभारी विजय शुक्ला, लंका थाना प्रभारी शिवकांत मिश्र, 80 घाट के तीर्थ पुरोहित पंडित बलराम मिश्र, समाज संगठन सचिव संजू श्रीवास्तव सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 80 घाट जो कि एक बहुत ही पॉपुलर जगह है, जहां डेली आरती भी होती है, टूरिस्ट भी आते हैं। आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, खाने पीने की जगह है, बगल में BHU है, तो यहाँ फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी भीड़ रहती है। तो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं और बगल में नदी भी है, बोट्स भी काफ़ी यहाँ से चलती है। तो जल सुरक्षा और टूरिस्ट सुरक्षा दोनों को देखते हुए संयुक्त चौकी एक यहाँ जन सहयोग से बनाई गई है, जिसमें हम बैठे हुए इस समय। इसी का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर जल पुलिस और टूरिस्ट पुलिस दोनों रहेंगे, ताकि इस क्षेत्र की जनता को पुलिसिंग का बेनिफिट मिल सके। घाट संध्या के अंतर्गत सोमवार को डॉक्टर हनुमान प्रसाद गुप्ता के गायन और डॉक्टर रुक्मणी जायसवाल के नृत्य ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। सोमवार को घाट संध्या के अंतर्गत प्रथम चरण में डॉक्टर हनुमान प्रसाद गुप्ता के गायन का शुभारंभ राग यमन में 3 ताल मध्यलय की बंदिश, तराना, भजन, सूरदास द्वारा रचित निष्दिन बरसत नैन हमारे तथा समापन होरी गीत से हुआ। संगत कलाकार के रूप में तबले पर राकेश रोशन, बांसुरी पर सुधीर गौतम, हारमोनियम पर राघवेंद्र शर्मा रहे। द्वितीय चरण में उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति हुई। वडोदरा गुजरात से पधारी कलाकार डॉक्टर रुक्मणी जायसवाल ने नृत्य का शुभारंभ शिव स्तुति, जुगलबंदी तथा समापन होरी गीत से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरू की झंकार से मुक्ताकाशीय घाट संध्या के मंच को झंकृत किया। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र राय किशोर चौधरी एवं प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। पराक्रम स्मृति भवन में भारतीय पथ विक्रेता संघ वाराणसी द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किया गया। सोमवार को भारतीय पथ विक्रेता संघ वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी के पथ विक्रेताओं के विकास एवं उन्नति हेतु किए गए कार्यों के दृष्टिगत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सम्मानित करने एवं वाराणसी के स्वनिधि मित्रों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रमाण पत्र का वितरण कार्यक्रम का आयोजन पराक्रम स्मृति भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्था के अध्यक्ष बांकेलाल ने मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण व अंगवस्त्रम प्रदान कर अभिनंदन एवं स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर अशोक यादव, सदस्य बाल अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पांडे, भाजपा नगर मंत्री ब्रिजेश चौरसिया, महंत महेंद्र गिरी महाराज, हुकुलगंज के लोकप्रिय पार्षद ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव, सारनाथ भाजपा पार्षद अभय पांडे ने पथ विक्रेताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका स्वागत और उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कोषाध्यक्ष मंगल सिंह, संस्था के उपाध्यक्ष रोशन अग्रहरी, संगठन मंत्री लखू सोनकर, संतोष गुप्ता, सुनील केसरी, शिव कुमार जायसवाल, सीमा पांडे,
देवेंद्र शाह, अजय सोनकर, राकेश अग्रहरी, जमुना गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, रमेश राजभर, शशि भूषण, राकेश अग्रहरी, ममता देवी, केवला देवी, प्रदीप गुप्ता व सनातन धर्म संस्था के राजन गुप्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आशीष कुमार गुप्ता व धन्यवाद ज्ञापन बांकेलाल ने किया। आज वाराणसी के पथ विक्रेताओं को जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिए उनको योजना को सम्मानित करने का उनको, और जो इस योजनाओं को धरातल पर ले जा रहे हैं स्वनिधि मित्र जो कहलाते हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम ये किया जा रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।